मुंबई के माटुंगा में अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिंह व महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष विनोद सिंह का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी आपको बता दें कि इस दौरान अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह, रामनवल सिंह, ट्रस्टी राजमणि सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय सिंह, अनिल सिंह व डॉक्टर दिनेश सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित हुए। इस दौरान वहां उपस्थित अतिथियों ने नव वर्ष व जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। यही नहीं, अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने अखंड राजपूताना सेवा संघ से जुड़े कई विषयों पर अपनी राय व्यक्त की। आज मैं हृदय से आभार प्रकट करूंगा संस्था के अखंड राजपूताना सेवा संघ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आरपी सिंह जी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रामनवल सिंह जी, हमारे भाई श्री अनिल सिंह जी, विनोद सिंह जी, राजमणि जी, अजय सिंह जी, डॉक्टर दिनेश सिंह जी, जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी यहाँ पहुंचकर हमारे जन्मदिन को एक यादगार बनाया। उसके लिए पुनः एक बार मैं अपने संस्था के बहुतेरे हमारे संस्था के मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष भी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे इसी मुंबई में आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। तो सारे लोगों ने वहाँ से जहाँ जहाँ पे भी जो हैं वहाँ से उन लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी। उसके लिए मैं अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से और संस्था के तरफ से भी सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति रही, उसका भी आभार प्रकट करता हूँ। रही बात नए साल के शुभारंभ की, तो जैसा कि पूरे विश्व को मालूम है 2020 तल्ख तख्तियों से गुजरता हुआ 2021 में प्रवेश किया है, जहां पे अवसर और खुशियों का अंबार पूरी मानव जाति के लिए नजरें बिछाई इंतजार कर रही है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2021 आने वाले विश्व के लिए, खास करके भारत के लिए और भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही यादगार अवसरों से भरा परिपूर्ण एक ईयर होगा और मानव जाति के विकास के इतिहास में एक गौरवमयी गाथा लिखेगा। ऐसे में अखंड राजपूताना सेवा संघ की कार्य सीमा बढ़ जाती है और जिन सब चीज़ों को हमने पूर्व में अपने सामुदायिक विकास के सहभागिता के साथ ही पूरे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए लोकार्पण किया था या पदस्थापित किया था, उन सब चीज़ों की आज के इस विकासवादी विचारधारा में बहुत ही अति प्रभावी योगदान महसूस हो रहा है। तो आज अपने इस शुभ अवसर पे मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष, हमारे मुंबई अध्यक्ष या यूनिट के जितने अध्यक्ष हैं, उन सब के माध्यम से हम लोग अवसरों की उपयोगिता के जो मुहिम चलाए थे उसको इस साल इतने हद तक आगे बढ़ाएंगे ताकि वो हमारे समुदाय के लिए भी 2021 में एक स्वर्णिम और क्रांतिकारी युग होगा, जिसको कि हमारा केवल समुदाय ही नहीं, देश और समाज भी याद रखेगा। धन्यवाद। लोगों का धन्यवाद बहुत खुशी से किया जाएगा और कर रहा हूं। हमारे आरपी सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई रामनवल सिंह जी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, अनिल जी और बाकी सब भाई साहब लोग यहाँ पे बुलाए, उपस्थित हुए और हम लोगों का भाई साहब AK सिंह का सत्कार किए। इस बात से बहुत धन्यवाद या खुशी या कुछ भी कह के आप उसको अक्षम कर सकते हैं। हाँ। महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते से मेरी तरफ से AK सिंह जी को और विनोद सिंह जी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन का। धन्यवाद। ठीक है, नववर्ष भी आ गया, आपके बड़े बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो उनको किस तरह से नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे? अब 2020 तो लोगों का जैसा गया सबको पता ही है। अब उम्मीद करता हूं कि 2021 सबका बहुत बढ़िया जाए, पॉजिटिव जाए, पॉजिटिव लोग सोचें, पॉजिटिव रहें। समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दोनों हमारे न तो मित्र हैं न तो सहपाठी हैं, ये दोनों हमारे एक तरह से अंग हैं। AK सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं अखंड राजपूताना सेवा संघ के। इन्होंने सिर्फ स्थापना से लेकर आज दिन तक हमारा साथ ही नहीं दिया, इस संस्था का सृजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और जब जब इनकी कलम चलती है तब तब संस्था को एक गति मिलती है। विनोद सिंह महाराष्ट्र यूनिट स्थापित करने में हमारे एक बड़े सहयोगी रहे हैं और रामनवल सिंह जी के साथ में जिस तरह से उन्होंने मुंबई में इस संस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसको हम लोग भूल नहीं सकते। तो इस तरह से ये मित्र तो हैं ही, हमारे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि हम लोग राजपूत हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के रिश्ते में रहते ही हैं और होना भी चाहिए। अभी हम उत्तर प्रदेश गए थे तो हमको किसी एक वरिष्ठ ने कहा कि आरपी सिंह जी, राजपूत पहचानना है तो सिर्फ उससे 2 मिनट बात करिए, अगर रिश्ते में नहीं निकलता है तो थोड़ा सा उसके विषय में सचेत रहा करिए। तो इस तरह से ये दोस्त, सखा, मित्र, रिश्तेदार ये तो हमारे अपने हैं, लेकिन समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है और उस जिम्मेदारी को हमारे सभी भाई समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। 2020 हम लोगों को एक तरह से कई तरह की प्रेरणा देके गया है और उस सभी प्रेरणा को हम लोग एक ताकत में परिवर्तित करेंगे। 2021 में फिर से हम अपनी पृष्ठभूमि को उसी मजबूती से बनाएंगे। यही हम लोगों की सोच है, हम लोगों का यही विचार है और यही हम लोगों का आगे चल के सभी लोगों के लिए उद्देश्य है। ऐसा है 2020 तो इस तरह से रहा कि मानव के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी पूरे विश्व में सब धरी की धरे रह गई, लेकिन जो ईश्वर चाहता था उस तरह के कार्यक्रम किए गए और हम लोगों ने वो सारे कार्यक्रम किए जो एक मानव उत्थान के लिए आवश्यक था। हमने लोगों की मदद की, हमने लोगों के लिए ट्रेन में जाने वालों की मदद की, हमने ब्लड कैंप चला, हमने मास्क बांटा, जो भी उस समय जो आवश्यक चीज़ें थी हमारा संगठन पूरी तरह से तटस्थ रहा, कटिबद्ध रहा और हम लोग उसमें भी अपनी कहीं न कहीं संरचना को बनाए रखे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अखंड राजपूताना सेवा संघ है और हमारे जितने भी भाई हैं वो सब अखंड राजपूत की तरफ परिवर्तित हुए। अपने कर्म को उन्होंने कहीं न कहीं जो जहाँ रहा उन्होंने उस चीज़ को लक्ष्य बनाए रखा। जरूर हम लोगों की योजनाएं कुछ रुकी हैं, योजनाएं निरंतर बनती रहती हैं और निरंतर चलती भी रहती हैं। 2021 में जो कमी है वो हम जरूर पूरा करेंगे। एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि 2020 हमारे संस्था के 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उसके भी एक तरह से वह प्रतीक रहा। 2021 में अखंड राजपूताना सेवा संघ पूरे देश में एक दूसरी रणनीति, कार्य समिति और कार्य योजना के साथ आएगा जिससे कि हम लोग कुछ न कुछ अच्छा कर सकेंगे। यही उम्मीद है हमको और हमारे भाइयों को भी यही एक संदेश है कि चूके हुए समय को आने वाले समय में हम लोग परिवर्तित करें, उस अवसर को सुअवसर में बदलें। यही इतना ही हम अपने सभी साथियों से कहना चाहेंगे। हम आपको एक बताना चाहते हैं कि हमने कोरोना काल में सभी अवसर को सुअवसर में बदला है। हमारे लोगों ने महाराष्ट्र और विशेष करके मुंबई में थोड़ा सा इसका जो प्रभाव था वो अत्यधिक था और प्रभाव अत्यधिक होने के नाते हमारे लोग जो हैं उन क्षेत्रों में भी काम करने का कोशिश किया जहाँ पे हम लोग सुगमता से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बृजभान सिंह जी भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी के क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहे। रामनवल सिंह जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मिर्जापुर में जन सेवा का एक प्रमाण वहाँ पे स्थापित करके आए। जब हम पहुँचे तो लोगों ने ये चीज़ कहा कि आपकी नई संस्था सब जगह पे दिखाई दे रही, जिसे लोग जातीय रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे कार्यों से लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, देश में अगर सही नेतृत्व चाहिए तो राजपूतों का अस्तित्व बनाए रखना है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में स्वतः 5-6 महीने निकाले हैं और वहाँ पे हम अपनी गरिमा को स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी जौनपुर ज़िले से लेके कई ज़िलों में हमारी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से है। हमारे वहाँ के प्रदेश प्रभारी विनय शाही जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोग अयोध्या में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने की पूरी तरह से तैयारी में थे, लेकिन एक किसान आंदोलन को देखते हुए हम लोगों ने उसको थोड़ा सा स्थगित किया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे कार्यों को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाए। लोगों ने एक तरह से जातीय संगठन के नाम पे भीभत्स काम किया है और दूसरों को दुख देने का काम किया है।
हम यह साबित करेंगे कि जातीय संस्था जिसका नाम अखंड राजपूताना सेवा संघ है वो मानव सृजन के लिए बनाया गया है और सभी तरह के लोगों को किस तरह से रक्षा सुरक्षा दी जाए इसको हम समुचित व्यवस्था करेंगे और लोगों को सुनिश्चित करेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले बदलापुर विधानसभा के विधायक को भी एक संदेश देने का कोशिश किया है, क्योंकि वो वही कुचक्र में आ गए जिस कुचक्र की सब जगह चर्चा होती है कि एक किसी छोटे बच्चे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम पे उसको फोन करके उसका ऑडियो वायरल कर रहे हैं कि हमारा क्षत्रियों से बात हो गया। उनको शायद नहीं पता है क्षत्रिय समाज एक समुद्र की गहराइयों जितना समाज माना जाता है, उसको नापने की चेष्टा करना भी अपने आप में गलत है। व्यक्ति जब गलती करता है तो उसे स्वतः समझ में आता है और उनको भी समझ में आया है कि जो उन्होंने किया वह गलत है। हम उनसे फिर से यह मित्रवत सुझाव देंगे कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी बातें स्पष्ट करें और ये बताएं कि वो एक मानवीय भूल थी जो भविष्य में नहीं होगी, और अगर वो अपनी भूल मानते हैं तो हम लोग राजपूत हैं, सबको सदैव माफ़ किए हैं और उनके साथ भी चलने की चेष्टा करेंगे।